हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये मान लेते हैं कि ये कोई ए लाइन के पॉइंट्स हैं, ये किसी बी लाइन के पॉइंट्स हैं और ये किसी सी लाइन के पॉइंट्स हैं। हम डायरेक्शनल कोसाइन पता करें ए बी लाइन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। हम लाइन ए बी के बारे में डायरेक्शनल कोसाइन पता करें तो कितना आ जाएगा, a1 जिसे हम लिखते हैं x2 माइनस x1, फिर हम b1 पता कर लेंगे जिसे हम y2 माइनस y1, और c1 जिसे हम z2 माइनस z1 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया x1 y1 z1 की वैल्यू, ये x2 y2 एंड z2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 -2 मतलब -3, फिर उसके बाद -2 -3 मतलब -5, उसके बाद 1 -4 मतलब -3। क्लियर? तो अगर ए बी लाइन, ध्यान से देखिएगा, ए बी लाइन के अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें ए बी लाइन को, तो ए बी लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या मिलेगा, -3i -5 -5j -3k, ए बी के वेक्टर फॉर्म में मिल गई। ए बी लाइन वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम ए बी के बारे में पता कर लिए, चलिए अब हम कोई भी, जैसे कि ए सी के बारे में पता कर लेते हैं। किसके बारे में, ए सी के बारे में पता कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए सी के बारे में जो हम पता करेंगे, तो ए सी के बारे में पता करने के और भी तरीके हैं। जैसे ये एक तरीका था आपके सामने, एक और तरीका लिखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अगर इसका सीधा सीधा आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एक ये भी तरीका है, ठीक है, इसलिए हम दोनों तरीका आपके सामने रख रहे हैं। आप इस तरह से कन्वर्ट करें या इस तरह से कन्वर्ट करें, सेम होगा, क्योंकि सी के जो वेक्टर हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 5i प्लस 8j प्लस 7k। ठीक है, और इसे जब कन्वर्ट करेंगे, किसको, ए को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कितना आएगा, 5i प्लस 8j प्लस 7k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या मतलब हुआ इसका, 5i माइनस 2i प्लस 8j माइनस 3j प्लस 7k माइनस 4k। आप देखिए यही काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, हम यहाँ यही काम कर रहे हैं, बस अंतर ये है, यहाँ पर x2 माइनस x1 पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, बस काम यही कर रहे हैं यहाँ पर भी। कितना आ जाएगा, 3i, देखो यहाँ पर सीधे माइनस करने पे कितना आया था, -3 ना। यहाँ पर अगर सीधे आप माइनस करेंगे 5 को 2 से तो 3 ही आएगा, देखिए 3 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, वही काम कर रहे हैं, बस अंतर ये है थोड़ा सा रास्ता घुमा के आ गए वहां से। प्लस 3 यहाँ पर कितना जाएगा, 3 क्या, के। ठीक है, चलिए तो ये हो गया ए बी का, वो हो गया बी सी का। अभी एक बात और देखिए ध्यान से, हाँ ए सी का बिल्कुल सही, ए बी और ए सी, ठीक है। अभी एक बात और देखिए ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, किस पे, इस पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा भी कह सकते हैं आप, तो कितना आ जाएगा ये, 3i प्लस 5j प्लस 3k, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये भी यही लिखा हुआ है ना। तो ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया, ए सी पता चल गया। अभी आप ए बी और ए सी, अब बी सी पता कर लीजिए। आप क्या पता कर लीजिए, बी सी। तो बी सी पता करने के लिए हम यहाँ पर बी का वेक्टर भी लिख देते हैं, वेक्टर बी कितना आ जाएगा, -i -2j और प्लस का k, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधे माइनस करें, पहले लिख देते हैं वैल्यू, जल्दबाजी नहीं करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, 5i प्लस 8j प्लस 7k माइनस बी की वैल्यू -i -2j प्लस का k। ध्यान दीजिएगा कितना हो गया ये, 5i प्लस i प्लस 8j प्लस 2j प्लस 7k माइनस k। मतलब ये कितना हो चुका है, बीसी लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो यहाँ पे लिख देते हैं,
BC लाइन कितनी मिल गई है, 6i प्लस 10j प्लस 6k। ठीक है, अभी आप एक इक्वेशन को देखिए और दूसरी इक्वेशन को देखिए, आपको क्या दिखाई देगा। और तीसरी इक्वेशन एक और है, AC, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, इनका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर बिना मैग्नीट्यूड निकाले आप देखते हैं तो एक बात पता चलती है आपको, यहां से अगर आप कॉमन ले लीजिए, कितना, 2, क्या कॉमन ले लीजिए, 2 अगर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हम लिखेंगे कि BC जो वेक्टर है वो कितना है, 2 इंटू कितना है, 3i प्लस 5j प्लस 3k, ऐसे लिखेंगे ना। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो BC वेक्टर है वो 2 इंटू इतना मतलब इतना मतलब इतना है, कितना, BC वेक्टर है, नहीं समझ पाए, AB वेक्टर है, कितना वेक्टर है ये, AB वेक्टर, माइनस भी है, बात सही है, माइनस बाहर कर देते हैं ये वाला, AB वेक्टर है। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है कि जो BC वेक्टर है वो 2 इंटू AB वेक्टर है। ठीक है, -2 इंटू, हाँ, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो डबल है, BC वेक्टर जो है वो AB का डबल है, समझ गए। इससे पता चलता है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं। कैसे हैं पॉइंट्स, कोलिनियर हैं।